हॉस्पिटल में पेशेंट को सिर्फ मेडिसिन देना ही ट्रीटमेंट नहीं होता। कभी सोचा है गलत डाइट से पेशेंट की रिकवरी डिले हो सकती है? अगर डायबिटिक पेशेंट को नॉर्मल खाना मिल गया, अगर रीनल पेशेंट को हाई सॉल्ट डाइट मिल गई, तो क्या होगा? इसीलिए एनएबीएच ने COP19 स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस किया है न्यूट्रिशनल थेरेपी। आज के वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग क्या होती है, डाइटिशियन का क्या रोल है, थेरेप्यूटिक डाइट प्लान कैसे होती है, ऑडिट में असेसर क्या चेक करता है। अगर आप हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, क्वालिटी मैनेजर, नर्स या डाइटिशियन है तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ हमारा न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग कमिटमेंट ए। एज पर एनएबीएच हम आज पढ़ेंगे COP नहीं। Nutritional therapy is provided to patient consistently. 1 minute, please. Okay, COP19. Nutritional therapy is provided to patient consistently and collaboratively. मतलब क्या है? सबसे पहले हर एडमिटेड पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग मैंडेटरी है। दिस स्टैंडर्ड ensures that every admitted patient receive proper nutritional care based on their clinical condition, and the doctor, nurse, dietitian work together to plan and monitor diet therapy. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इस COP19 स्टैंडर्ड में हम न्यूट्रिशनल थेरेपी को कवर करेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे एक डाइटिशियन मेंटेन करती है डाइट थेरेपी को, कैसे डॉक्टर, नर्स, डाइटिशियन तीनों आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं बेस्ड ऑन पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशंस के। हमारा फर्स्ट कमिटमेंट ए रहेगा इसमें, पेशेंट एडमिटेड आर स्क्रीन फॉर न्यूट्रिशनल रिस्क। हर पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग मैंडेटरी है। ठीक है, एवरी एडमिटेड पेशेंट मस्ट बी स्क्रीन फॉर मोल न्यूट्रिशन रिस्क एट द टाइम ऑफ एडमिशन। स्क्रीनिंग में बी डन बाय नर्स और डॉक्टर ड्यूरिंग ए वैलिडेटेड टूल। एडमिशन के 24 घंटे के अंदर स्क्रीनिंग होनी चाहिए। स्क्रीनिंग का मतलब है BMI चेक करना, रिसेंट वेट लॉस, एपेटाइट स्टेटस, डिजीज सीवियरिटी। ठीक है, इसमें क्या है? हॉस्पिटल वैलिडेटेड टूल्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि नार्स 2002 मस्ट क्या? माल न्यूट्रिशन यूनिवर्सल स्क्रीनिंग टूल, MNA मिनी न्यूट्रिशनल असेसमेंट, ग्लिम क्राइटेरिया 2019। ये सारे टूल यूज कर सकते हैं। द पर्पस इज क्लियरली डिफाइंड ऑफ पेशेंट हु आर अंडर नरिश्ड, ओबेस और एट द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। इस पर्पज से हम आइडेंटिफाई करेंगे पेशेंट्स को, कितने अंडर नरिश्ड हैं, ओब्स हैं, रिस्क में कितने पेशेंट हैं। इसमें हमारा एविडेंसेस रहेंगे, न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग फॉर्म एडमिशन फाइल में, स्क्रीनिंग स्कोर डॉक्यूमेंटेड विद इन 24 आवर्स, पॉलिसी मेंशनिंग स्क्रीनिंग टूल यूज्ड, ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ स्टाफ। कुछ रियल एग्जांपल्स हम देखते हैं। ए 65 years old patient admitted with pneumonia is screened using MUST। BMI उसका लो था, एपेटाइट रिड्यूस था, पेशेंट आइडेंटिफाइड एज हाई रिस्क, रेफर टू डाइटिशियन। 65 साल का एक निमोनिया पेशेंट एडमिट हुआ, वेट लॉस हिस्ट्री है उसकी, स्क्रीनिंग स्कोर हाई आया है, अब पेशेंट न्यूट्रिशनल रिस्क कैटेगरी में आ गया है। ठीक है, तो हम उसको डाइटिशियन के पास भेज देंगे उसके डाइट चार्ट के लिए, उसको कंसल्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज अवर कमिटमेंट बी, न्यूट्रिशनल असेसमेंट इज डन फॉर पेशेंट फाउंड एट रिस्क। अगर पेशेंट स्क्रीनिंग में एट रिस्क निकला तो डिटेल्ड असेसमेंट डाइटिशियन करेगी। ठीक है, इफ स्क्रीनिंग शोज रिस्क, ए डिटेल्ड न्यूट्रिशनल असेसमेंट मस्ट बी डन बाय ए क्वालिफाइड डाइटिशियन। इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड होगा स्क्रीनिंग में, उसके असेसमेंट में? वेट, BMI, डाइटरी हिस्ट्री, लैब वैल्यूज, डिजीज कंडीशन, कैलोरी एंड प्रोटीन रिक्वायरमेंट, ये सब हमारा इंक्लूड रहेगा। असेसमेंट मस्ट गाइड प्लानिंग, प्रिपरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाइट।
इसमें डाइट प्लान होगी, उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है और उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, वो सब भी इंक्लूड होता है पेशेंट्स को, जो एडमिटेड पेशेंट्स हैं उनको। इसमें ऑडिट एविडेंसेस हमारे रहेंगे, डाइटिशियन असेसमेंट नोट इन फाइल, कैलोरी प्रोटीन कैलकुलेशन की शीट, न्यूट्रिशनल केयर प्लान, डाइटिशियन सिग्नेचर विद डेट। ओके, नेक्स्ट इज कमिटमेंट सी, थेरेप्यूटिक डाइट इज प्लान्ड एंड प्रोवाइडेड कोलेबरेटली। जो थेरेप्यूटिक डाइट है वो मिली जुली प्लान्ड होगी, किस किस कौन कौन इंक्लूड होगा इसमें, ट्रीटिंग डॉक्टर होगा, डाइटिशियन होगी, पेशेंट और फैमिली होगी। क्या क्या चीज़ें कंसीडर की जाएंगी, एलर्जीज, वेज या फिर नॉन वेज प्रेफरेंस, कल्चरल हैबिट्स, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, और भी बहुत सारे होते हैं इसमें। दिस इंश्योर पेशेंट कंप्लायंस एंड सेफ्टी, ये इंश्योर करता है पेशेंट का कंप्लायंस और पेशेंट की सेफ्टी। इसमें हमारे ऑडिट एविडेंसेस रहेंगे, डाइट ऑर्डर इन मेडिकल रिकॉर्ड, डाइट शीट अप्रूव्ड बाय डॉक्टर, फूड एलर्जी डॉक्यूमेंटेशन, इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन रिकॉर्ड। डायबिटिक पेशेंट वेजिटेरियन है, डॉक्टर ने डायबिटिक लिखी है, डाइटिशियन ने वेज डायबिटिक प्लान बनाया, ये कोऑर्डिनेशन है COP19 के मेन फोकस है इस पे, इस ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में। इसमें कुछ रियल एग्जांपल्स हम देखेंगे। ए डायबिटिक पेशेंट हु इज वेजिटेरियन, डॉक्टर प्रेस्क्राइब डायबिटिक डाइट, डाइटिशियन मॉडिफाई करेगा प्लान को टू वेज डायबिटिक डाइट, किचन उसको प्रिपेयर करेगा उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, नेक्स्ट इज आवर कमिटमेंट डी, पेशेंट रिसीव फूड अकॉर्डिंग टू रिटर्न डाइट ऑर्डर। पेशेंट का फूड डाइटिशियन के रिटर्न डाइट ऑर्डर के अकॉर्डिंग बनेगा, मतलब पेशेंट को वही मिलेगा जो रिटर्न ऑर्डर में लिखा होगा, वर्बल ऑर्डर अलाउड नहीं होगा। फूड मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो रिटर्न डाइट ऑर्डर डॉक्यूमेंटेड इन मेडिकल रिकॉर्ड्स। टाइप ऑफ डाइट ऑर्डर्स, किसकी टाइप, नॉर्मल डाइट, डायबिटिक डाइट, रिनल डाइट, हाई प्रोटीन डाइट, टोटल पेरिनेटल न्यूट्रिशन। देयर मस्ट बी नो वर्बल ओनली डाइट सिस्टम, कोई भी वर्बल डाइट सिस्टम नहीं होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसमें हमारे ऑडिट एविडेंसेस रहेंगे, क्या क्या होंगे ऑडिट एविडेंस, रिटर्न डाइट ऑर्डर की शीट हमारी होगी, डाइट शीट कॉपी होगी किचन में, डाइट डिस्पैच रजिस्टर होगा, ट्री आइडेंटिफिकेशन सिस्टम होगा, रैंडम पेशेंट इंटरव्यू होगा। कुछ रियल एग्जांपल्स देखते हैं, डॉक्टर राइट्स रिनल डाइट लो सॉल्ट, किचन प्रोवाइड लो सोडियम मील्स, नर्स वेरीफाई बिफोर सर्विंग, ये प्रोसेस रहेगा। ठीक है, मतलब डॉक्टर ने लिखा है रिनल डाइट लो सोल्ट, किचन ने वो बनाया है लो सोडियम के साथ, नर्स उसको वेरीफाई करेगी क्या ये डाइट सही आई है जो रिटर्न में है। इसमें रैंडम पेशेंट का इंटरव्यू भी होता है, आपको डॉक्टर ने कौन सी डाइट बताई है पूछना होता है नर्स को, या फिर असेसर भी पूछ लेता कई बार पेशेंट से कि डॉक्टर ने आपको कौन सी डाइट गाइड की है। नेक्स्ट इज आवर ई ऑब्जेक्टिव एलिमेंट, when families provide food they are educated about diet limitations। फैमिली को गाइड किया जाता है पेशेंट की डाइट के रिगार्डिंग, कुछ लिमिटेशंस रहती है या फिर कुछ प्रेस्क्राइब किया जाता है, वो सब बताया जाता है इसमें। इफ आउटसाइड फूड इज अलाउड द डाइटिशियन नर्स मस्ट एजुकेट फैमिली अबाउट, अलाउड फूड बताएंगे, रिस्ट्रिक्टेड फूड बताएंगे, पोर्शन फूड साइज क्या उसका रहेगा, हाइजीन प्रिकॉशंस क्या लेने हैं, डाइटिशियन मस्ट मॉनिटर कंप्लायंस, जो डाइटिशियन है वो पेशेंट को एजुकेट करेगी, एजुकेशन रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इंडियन हॉस्पिटल में फैमिली फूड लाना कॉमन होता है, लेकिन अगर डायबिटिक पेशेंट को घर से स्वीट मिल गई तो, इसलिए डाइट या नर्स फैमिली को एजुकेट करती है, एजुकेशन रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ठीक है, क्या अलाउड है क्या रिस्ट्रिक्टेड है, हाइजीन प्रिकॉशंस क्या लेने हैं। इसमें हमारे एविडेंसेस रहेंगे, पेशेंट एजुकेशन रिकॉर्ड, काउंसलिंग नोट्स, आउटसाइड फूड पॉलिसी, पेशेंट और फैमिली का इंटरव्यू। एक रियल एग्जांपल देखते हैं, फैमिली ब्रिंग स्वीट्स फॉर डायबिटिक, जैसे कि मैंने आपको बताया फैमिली पेशेंट के लिए बाहर से स्वीट्स लेके आती है, बट नर्स काउंसिल अबाउट शुगर रिस्ट्रिक्शंस, पेशेंट को बताया गया, काउंसलिंग हुई है उसकी, एजुकेशन डॉक्यूमेंट करी जाएगी, जो स्वीट्स है वो अवॉइड की जाएंगी। ठीक है, डाइटिशियन या फिर नर्स काउंसलिंग करेगी पेशेंट की, डाइटिशियन तो करेगी ही करेगी, नर्स को भी करना होता है।
ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा COP-19 का? अर्ली डिटेक्शन ऑफ malnutrition, prevention of complications, faster recovery, reduced hospital stay, improve patient satisfaction. ये सब हमारे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स हैं. न्यूट्रिशन इज नॉट अ स्पोर्ट थेरेपी, इट इज ए एक्टिव ट्रीटमेंट. वट NABH असेसर विल चेक ड्यूरिंग ऑडिट. क्या चेक करते हैं NABH असेसर्स ऑडिट के दौरान? देखते हैं हम कुछ पॉइंट्स. Is screening done for 100% admissions? Is screening done within 24 hours? Are at-risk patient assessed by dietitian? Is there documented diet order? Does patient receive correct tray? Is there monitoring and reassessment? Are families educated? Assessors ये सारे पॉइंट्स चेक करते हैं ऑडिट के दौरान. तो दोस्तों याद रखिए, हॉस्पिटल में सिर्फ मेडिसिन से पेशेंट ठीक नहीं होता, सही डाइट भी उतनी ही ज़रूरी है. अगर आप NABH प्रिपरेशन कर रहे हो तो COP-19 को लाइटली मत लीजिए. डॉक्यूमेंटेशन प्लस कोऑर्डिनेशन प्लस मॉनिटरिंग, ये 3 चीज़ें परफेक्ट होनी चाहिए. अगर आप चाहते हैं COP-19 की ऑडिट चेकलिस्ट, डाइट पॉलिसी सैंपल, मॉक ऑडिट क्वेश्चंस या नेक्स्ट COP स्टैंडर्ड एक्सप्लेनेशन, तो कमेंट में लिखिए COP नेक्स्ट. वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने हॉस्पिटल टीम के साथ. मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन स्टे कंप्लायंट, स्टे accredited. Thank you for watching.